नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओल्ड पेंशन के मामले में एक बहुत बड़ी हैपनिंग, एक बहुत बड़ा आप कहते हैं उसको जो कोशिश चल रही थी नेशनल मूवमेंट ऑफ फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संगठन के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी की तरफ से, उनकी जो टीम थी जो पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में लोकसभा में हर सांसद से, हर पार्टी के नेता से मिलकर ओल्ड पेंशन स्कीम को मतलब सदन में आवाज उठाने के लिए जो वो मुहिम लगाए हुए थे, उनको लेकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई, यह कह सकते हैं। आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी को आप कह सकते हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठाई। और ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में 80 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। आप समझ सकते हैं 80 लाख कर्मचारी कितना मतलब बड़ा एक वोट बैंक है। और खासकर वो भी अखिलेश यादव उस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पे कि करीबन 14 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक। और जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग उठी थी पूरे देश में, और उसका असर हमने अभी हाल के लोकसभा चुनाव में देखा था, विपक्षी पार्टियों ने इसको जोर शोर से मुद्दा भी बनाया था। तो इसी मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी लखनऊ से सीधे लाइव जुड़े। विजय जी, स्वागत है आपका और धन्य बधाई हो आपको। तो आपकी मुहिम रंग ला जा रही है। आप हम लोग फोटो तस्वीरों के माध्यम से देख रहे थे कि आप सारे नेताओं से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे मिल रहे थे और आपने बातचीत में दावा भी किया। हमने जब पूछा कि क्या लागू हो पाएगा आपको लगता है, आपने कहा जी 110% लागू होगा, क्यों नहीं होगा। तो आज जिस तरह से मांग, चलो ठीक है बहुत कुछ है, लेकिन एक शुरुआत हुई, मतलब एक मांग तो हुई। तो आपकी जो मुहिम थी उसमें एक बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ है। कैसे देखते हैं आप? खुश तो बहुत होंगे आज आप। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब किसी चीज को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर आप संघर्ष में आगे बढ़ते हैं, तो संघर्ष के बीच में जब सफलताएं मिलती हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा एहसास होता है। अभी चाहे उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को आप ले लीजिए, यहाँ पर 60-70 हजार घरों में उजाला पहुंचने का काम किया है। मैंने भी कल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करके उनका आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद दिया। और लोगों के लिए हमने कहा कि सर आधा अधूरा क्यों, सबके लिए हो जाए तो और बेहतर रहेगा। और हमने पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए हमने अपनी बात रखी। प्रदेश के क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है तो प्रदेश के लिए उनसे बात रखा हूं। और अभी आपने कहा संसद में पहुंचने की बात, तो हमने सत्ता हो विपक्ष हो कोई भी हो, हम अपनी फरियाद करेंगे। हम सत्ता से कहेंगे लागू करें, विपक्ष से कहेंगे हमारा मुद्दा उठाइए। और मैं आज माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब ने जो एक अपील की, उस अपील को उन्होंने समझा, उस अपील को उन्होंने स्वीकार किया। और आज ही इस महत्वपूर्ण राष्ट्रपति का जब अभिभाषण पर अपना वाचन करना था, उसमें भी उन्होंने ओपीएस जैसे महत्वपूर्ण विषय को लाए। मैं उसके लिए अटेवा, एनएम ओपीएस और पूरे देश के शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से उन्हें आभार और धन्यवाद देता हूं। और बहुत साफगोई से उन्होंने एक लाइन बोली, ये जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है। ओपीएस मुद्दा है, देश भर कर्मचारी मुद्दा है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये देश भर के कर्मचारियों का मामला है और इस पर ये विषय में नहीं आया है, ये आना चाहिए और देश भर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से जो हमने मुहिम शुरू की थी वो मुहिम को बल मिलता हुआ है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव जी भारतीय राजनीति के एक बड़े कद के कद्दावर नेता हैं, तो उनकी बात को भी नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं है, न सत्ता के लिए न विपक्ष के लिए। तो मैं उन्हें बहुत साधुवाद देते हुए, और अभी तो क्योंकि अभिभाषण का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए उतनी मजबूती से जो आने वाले टाइम में हमको लगता है जो मानसून सत्र चलेगा, ये मुद्दा और तरीके से हावी होगा और मजबूती से उठेगा और ताकत के साथ कर्मचारियों की बात और शिक्षकों की जाएगी। हाँ, और आप जो इस बात को कह भी रहे थे कि जो इसी 18वीं लोकसभा में ही हम कुछ कर लेंगे इस बार, ये आपके आत्मविश्वास का क्या ये था? हमने देखा वीडियो जिसमें आप कह रहे थे इसी 18वीं लोकसभा में देखिए कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, और आज अखिलेश जी ने इस मामले को उठा भी दिया। तो इसके पीछे क्या आपको कहीं से कुछ आश्वासन मिला था कुछ? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, लोकतंत्र है, हर आदमी सहमत असहमत हो सकता है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है कि भारतीय जनता के लिए बहुमत की गठबंधन की सरकारें, कमजोर सरकारें मजबूत फैसला करती हैं जनता के पक्ष में, मजबूत सरकारें जनता को परेशान करती हैं। ये बात हमने एक दशक से देख रहा हूं।
तो मेरा ये आकलन है कि ये 18वीं लोकसभा जनता के हित के फैसले पे बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष को इस बात का गुमान नहीं होगा, हम जो फैसला करेंगे उसके साथ सदन खड़े होगा। विपक्ष को अब वो कमजोरी नहीं महसूस होगी कि हम कमजोर हैं, क्या बात करें और क्या उठाएं। तो ये जो बहुमत का आंकड़ा है, सदन का आंकड़ा है, वो जनता के लिए बहुत अच्छा है और देश का जो कर्मचारी है इसी आंकड़े की बाजीगरी में अपनी जीत लाएगा, चौखट से ओपीएस निकालेगा, ऐसा मेरी आशा है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये विषय पे और तगड़े से और ज्यादा तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, बनारस में आप जीते जरूर हैं, लेकिन आपको संदेश दिया था बनारस के कर्मचारियों ने भी, तो क्यों आप उस वर्ग से इतना नाखुश है जो पूरी व्यवस्था चलाता है, चुनाव कराता है, मतगणना कराता है, सरकार की सारी योजना लागू करता है, उससे इतनी नाखुशी क्यों? उसको एक सौगात दीजिए, बुढ़ापे की लाठी दीजिए। हम सब पहले व्यक्ति होंगे जो आपका धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करेंगे। जी विजय बंधु जी, आप सही कह रहे हैं कि बनारस में भी जो इस बार मार्जिन कम हुआ प्रधानमंत्री की जीत का, जिसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही थी, तो ये जो है उस तथ्य के आलोक में बहुत मतलब गौर करने वाली बात है कि जो यूपी के 41 लोकसभा सीट है जहां पर कि महागठबंधन इंडिया जो अलायंस था वो जो है जो पोस्टल बैलेट था जिसमें कि सरकारी कर्मचारी वोट डालते हैं उसमें आगे चल रही थी 41 सीटों पर। आप समझ सकते हैं जो कर्मचारी संगठन वो भी खुलकर इस बात को कहते हैं कि हाँ, इस बार ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा था और हमने उसको लेकर वोट दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था और ये आप अब उसका परिणाम आप ये देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां अब उसको वो नजरअंदाज नहीं कर पा रही हैं। आज सपा ने मुद्दा उठाया, कल और कोई उठाएंगे, तो इस तरह से अब हम भी पहले कह चुके हैं कि आपके इस मुहिम के साथ हैं हम लोग। हमारी भी शुभकामनाएं कि आपकी मुहिम रंग लाए और जल्दी से देश के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय बंधु जी, और ऐसी ही और सफलताओं के लिए हम आपको शुभकामना देते हैं और आपको जल्दी आपके आंदोलन में विजय मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।